पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। आज इधर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या संदर्भ है, क्या विषय है? देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि भारत के सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब हैं, उनके ऊपर एक घृणित मानसिकता के व्यक्ति ने जूता उछाल के उनके ऊपर जूते से हमला करने का प्रयास किया। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 75 जिलों में राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन डीएम साहब को सौंपने का काम कर रही है। और उसमें हमारी ये मांग है कि जो ऐसे व्यक्ति जो घृणित मानसिकता के व्यक्ति और जो ये काम कर रहे हैं, जो ये जो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक दलित परिवार का व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया। ये लोग ऐसे दिखाता है इसका कि ये लोग जात पात में विश्वास करते हैं। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और वो लोग हैं जो पहले बोलते हैं कि इनको गोली मार देनी चाहिए, इनके मुंह पे थूक देना चाहिए, और पुलिस कार्रवाई के नाम पर जब किसी एक व्यक्ति को नोएडा के अंदर थाने में लेके जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको 5 मिनट में बाहर छुड़ा के ले आते हैं, और बाहर जाके ट्वीट आता है कि सिस्टम भी हमारी है और सरकार भी हमारी है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी को जूता फेंक सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं, किसी को थूक सकते हैं। ये बिल्कुल ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। जो वकील है जिन्होंने जूता फेंका है, उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में पता नहीं है लोगों को, मैं भी दलित हूँ, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वो दलित हैं या वो कोई किसी भी, हम तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इस कानून पर विश्वास नहीं करते, जाति पात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये काम जो किया गया है ये बहुत गलत है। उसके बावजूद टीवी पे अगर उसका ये बोलना कि मुझे इस बात को लेकर बड़ा गर्व है कि मैं जूता फेंका, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो गवई साहब ने जो बयान दिया सनातन धर्म के ऊपर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जो इस कुर्सी पर बैठा होता है उस कुर्सी की मर्यादा है कि वो जात पात से हटके, हर चीज से हटके उसको एक बिल्कुल ठीक जो निर्णय होता है वो उनको देना चाहिए। वो उन्होंने दिया। इस बात को सनातन जोड़ के सनातन की रक्षा कर रहे हैं। सनातन की रक्षा जूते फेंकने से नहीं होगी, ये हालात बहुत गलत काम है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। वहाँ पे विदेश में जाकर के जब उन्होंने बयान दिया है, उस बात पे कहीं ना कहीं वो वकील आहत थे, उन्हें लगा के हमारी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो इस पे कोई क्यों नहीं कर रहा कि भाई गवई साहब को भी थोड़ा सा मर्यादित शब्दों में कहना चाहिए? क्या मतलब, जबकि वो बंदा कह भी रहा है कि भाई मैं भी दलित हूँ और मेरी भावनाएं आए तू ही तो मैंने फेंका। अच्छा, तीसरी बात एक और है अध्यक्ष जी, कि इसमें कुछ दलित का और उसका एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेंकने वाला और वो भी होना चाहिए, लेकिन लगातार ये बयान दिए जाना कि भाई दलित मानसिकता को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, या इस तरीके के ये आरोप कितने सही है? कहीं तक ये आरोप 100% सही है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, दलितों से चिढ़ते हैं, वंचितों से चिढ़ते हैं, जो अल्पसंख्यकों से चिढ़ते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि आज तक जो इनका मात्र संस्था है आरएसएस, उसका जो 100 सालों से आज तक अध्यक्ष कोई आज तक दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना, पिछड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बना, इस बात को दर्शाता है। इससे प्रूफ होता है कि ये लोग ये चाहते हैं। और आपकी जो दूसरी बात थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे थे कि वो दलित व्यक्ति है और उसकी भावनाएं आहत हुई, तो भावनाएं आहत होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर जूता चलाओगे। एक जो सीजीआई की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर जूता चलाने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता। ठीक है। दूसरा, अभी आपने कुछ भाजपा पे भी आरोप लगाए, तो भाजपा में आदिवासी से लेकर के तमाम ऐसे हैं जो कि आज भी तमाम पदों पे उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी हैं। तो अगर ये मानसिकता है उनकी, तो फिर उनको भी हटाना चाहिए उनको। आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप तो, जब हम इतनी बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आरएसएस का आज तक प्रमुख, देखिए, कुर्सी देना, छोटे पद देना और उनको मैनेज करना, ये तो चलता आ रहा है, ये तो भाजपा बहुत दिनों से करती आ रही है। लेकिन एक प्रमुख कुर्सी को देना, वो 100 साल तक हम यही तो बता रहे हैं आपको कि आरएसएस कुर्सी पर जो प्रमुख आज तक बने, उसमें आज तक दलित क्यों नहीं है, शोषित क्यों नहीं है, पिछड़ा क्यों नहीं है, ये तो आज तक नहीं हुआ ना। अब ये छोटे मोटे जो पदों पर उनको आसीन करके उनको बेवकूफ बनाने का काम, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती चली। राष्ट्रपति जो बैठी है आदिवासी, वो छोटा पद है। आपको फिर यही मालूम होगा, जब अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था, तो आपके राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, ये भी उनका अपमान था। इससे पहले जो कोविंद साहब थे, उससे पहले जब, तब भी उनको नहीं बुलाया गया था। तो ये तो आप साक्षात अपमान देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति जैसे जिस पद पर वो बैठी हुई है, और अयोध्या में जब पूरे भारत के लोगों को बुलाया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि आज राष्ट्रपति महोदय के उस प्रांगण में बुलाते, उनको पूजा करने का अवसर देते। ये इस चीज से बहुत छोटी छोटी चीजें सिद्ध होता है इनकी मानसिकता ऐसी है। आम आदमी पार्टी जिला टीम जो कहीं ना कहीं गवई जो सीजीआई है, उन पर जूता फेंकने के विरोध में आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे, और जो वकील है उनके विरोध में और गवई साहब के समर्थन में इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। आगरा से भोज कुमार अग्रवाल।